आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी सब विषय पर अच्छे नंबर कैसे हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई विषय चूज किया है, तो हो सकता है आपको वो विषय बहुत पसंद हो, या ऐसा भी हो सकता है वो विषय आपको पसंद ना हो फिर भी आपने चूज कर लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आता है, जो आप वही विषय सब्जेक्ट या विषय चूज करें, चुनें जिसमें आपका मन लगता हो, अच्छे से आप समझते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करें, जो भी चैप्टर आप खोल के पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को के बारे में देखें, इमेजिन करें जो उस चैप्टर में क्या कहने जा रहा है और उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, और लाइफ में या दुनिया में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आधा जब इमेजिन करेंगे उस चैप्टर को तो आधा चीज़ें आप समझ पाएंगे। कोई भी बुक्स लिखी जाती है वो समझने के लिए, रटने के लिए नहीं। अगर आप रटते हैं तो आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे कभी भी, और ना ही अच्छे से समझ पाएंगे और ना कहीं कभी याद होगा। और इमेजिन करके आप पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और उस टॉपिक से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली, याद ना होने के बाद भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो बेहतर है सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जिस भी सब्जेक्ट में आपका मन लगता हो, आपका चॉइस का सब्जेक्ट हो, और उस पर इमेजिन कीजिए। उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका कॉज ढूंढिए, उसके बाद उसका सलूशन ढूंढिए। ठीक है, तो चीज़ों को आप धीरे धीरे ही पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बार में सब पढ़ लिया, आप उसको समझ के पढ़ें। एक नॉर्मल वे में पढ़ें, जो जो भी चैप्टर में लिखा है वो कहने क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना वर्ड्स में क्वेश्चन आपसे मांग रहा है। अक्सर क्वेश्चन है होता है, आप कैंडिडेट देखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को जब आप समझ जाते हैं तो आधा आंसर आप खुद लिख पाते हैं और आधा आंसर आपको याद होता है, करने पड़ते हैं। तो इसी तरह ये होता है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे और जो उस टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है उस विषय को आप अच्छे से समझ पाएँ तो आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रटते हैं, याद करते हैं, तो आप कभी भी अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो यही चीज़ें हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, टॉपिक्स को समझिए, उसके बाद देखिए कितना वर्ड्स में मांग रहा है। आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश कीजिए। ये नहीं जो लिखते गए लिख कुछ और रहे हैं और विषय कुछ और है। तो ज़्यादा लिखने से नहीं होता है, चीज़ों को अच्छे से बनाने से होता है। तो आप अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो इसके लिए, बनाने के लिए आपको टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए, अच्छे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही मदद करेगा। आप ऐसा करके देखिए किसी भी सब्जेक्ट पर, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद चेक कराइए, देखिए आपको पता चल जाएगा जो आप कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं। और अच्छा आंसर जब आप लिख पाएंगे तो बेहतर है, जब आपको नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।